सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और आई होप आप लोग का प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और अगर आप 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आपको मिस नहीं करना चाहिए। देखो क्या होता है कि एक बार जब क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, आप मतलब इस चीज़ को ध्यान से समझना कि एक बार जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर लोग बता देते हैं कि यार देखो वहाँ से पूछ लिया, देखो यहाँ से पूछ लिया। लेकिन क्वेश्चन आने के बाद बताना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉइंट क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो तो उस समय आपका कंटेंट में वो सब चीज़ें इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर आपके कंटेंट में वो चीज़ इंक्लूडेड नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। अब कई लोग इस एक्सपीरियंस को करते हैं, सीखते हैं, अगली बार उस गलती को नहीं मतलब आप कह सकते हैं रिपीट करते हैं। लेकिन कई बार हमसे ये हो जाता है कि मिस्टेक्स रिपीट होती रहती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया आता है। देखो आजकल का जो ट्रेंड है यूपीएससी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब तो आप सभी को पता है और आप लोग उसके बारे में काफ़ी पढ़ भी लेते हैं। और अगर आपने कहीं से भी पढ़ाई की है और अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो इन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एवरेज और ओवर एवरेज जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज है, मैं ट्रेडिशनल पे अभी ज़्यादा डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट, बट जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज होते हैं जिनको आप किसी भी संस्थान या कोचिंग संस्थान में जाओगे ना और उनको पूछोगे कि यार ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हो क्या, तो वो मतलब बहुत ध्यान नहीं देते हैं। और ध्यान भी देंगे तो वो क्या है कि उन्होंने सिलेबस को बांट रखा है ना, कि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है, और उस तरीके से बांट के और अपना पढ़ा रखा है। ये एक तरीका है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो चलो उतना तो पढ़ाओ। लेकिन मैं अभी जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में वो बहुत मैटर करती है। इसके अलावा देखो देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, क्वेश्चंस इसमें आज के टाइम पे देखो वेरी करता है। पिछले साल आई थिंक 10 के आसपास प्रश्न थे, और वायरस वाला क्वेश्चन से इंक्लूड कर लोगे तो 11 हो जाता है। और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे आईआर है, एग्रीकल्चर, इन पर हम अलग से चर्चा कभी कर लेंगे। और एनवायरनमेंट के डायनेमिक टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के डायनेमिक टॉपिक्स जैसे मैपिंग, करंट अफेयर बेस्ड जो आती है। तो ये एक ऐसे एरियाज होते हैं जिस पर आप अपने तैयारी को देखोगे ना, जो नए हैं या जिन्होंने देखा हुआ है, वो बहुत ही मिनिमम तैयारी होती है। तो अभी हम लोग इस सेशन में साइंस एंड टेक के बारे में बताएंगे, ठीक है। आई विल डिस्कस विथ यू। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ आपको करते हुए अगर आपको सोर्स मिल जाता बढ़िया तरीके से पढ़ने के लिए, तो आपको फॉलो करना है। और उस सोर्स को मैं आपसे रिवील भी कर देता हूँ कि उस सोर्स को क्या है। पहले मैं आपको शो करूँगा, देखो प्रश्न कहाँ से आए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने के बाद कोई बोलेगा कि देखो यहाँ से आए हुए हैं, तो वो कोई बात नहीं हुई है। पहले पता होना चाहिए कि अच्छा जो कंटेंट आप पढ़ रहे हो वो उसको अच्छे से कवर कर लिया, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ठीक है यहीं से प्रश्न आ रहे हैं, अगर मैंने इसको कवर कर लिया दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे बैच आफ्टर बैच, बैच आफ्टर बैच, बहुत इनके मतलब इस टाइप में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 8 के आस मतलब लगभग 10 से 11 प्रश्न आपके आए हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, PFAS का प्रश्न है, PFAS का प्रश्न है। और जो सोर्स मैं आपको बताता हूँ physics.org, वहाँ से आया था। और मैंने जो करंट अफेयर का जो बैच लिया था उसका पहला ही क्लास का ये पहला टॉपिक है। स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, ठीक है। PFAS आप बहुत रेयर देखोगे किसी ने इसको कवर किया। मैं फिर कह देता हूँ कि आपको बहुत लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि यार पेपर के बाद कि यार यहाँ से आया वहाँ से आया। ये सब सेशंस जो हैं ऑलरेडी आप कह सकते हो कि पहले से कंटेंट कवर्ड है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं है जो कवर्ड नहीं है, ठीक है। मैं आपको शो करता हूँ, ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि देखो क्या है कि आज के टाइम पे क्या मतलब हम लोग को भी बड़ी दिक्कत होती है। अब वो उस टाइप का एक माहौल रहता है ना कि कोई मतलब मान लो कि बहुत सारे लोग उनको देख रहे हैं, तो फिर वो अपना जो भी ज्ञान है उसका वर्धन करते हैं, और उस चीज़ से बच्चा भी कंफ्यूज होकर और एकदम ट्रस्ट करेगा। तो यहाँ पे समझना ये है कि सोर्सेस यूपीएससी जो फॉलो कर रहा है वो बहुत ही डिफाइंड है। अगर आप उन सोर्सेस को कर लेते हो, ठीक है, मैं जैसे आप लोग को कराता भी हूँ, तो जैसे PFAS है, PFAS का मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा आप देख लो ड्वार्फ स्टार के ऊपर प्रश्न है, ये आप देखो ड्वार्फ स्टार पे प्रश्न था। ये देखो 3 दिसंबर 2023 की मेरी क्लास है। अब सब यूट्यूब में है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको कि आप कहीं जाके देखो। यूट्यूब के अंदर आप सर्च कर सकते हो, मेरा नाम डाल के सेशन डाल के देख लोगे, क्योंकि मैं आई वॉज देयर इन सम अदर इंस्टीट्यूट पहले के टाइम पे पोस्ट सितंबर, बट दिसंबर में इट वॉज देयर इन दिस चैनल ओनली। तो ये वीडियोस पड़े हुए हैं, देख के आओ।
तो सब एक जो मैं अभी बता देता हूँ, हो सकता है आपका मन थोड़ा आगे वीडियो देखने का ना करे, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप समझो कि न्यूज़पेपर बेस्ड कंपाइलेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी का रट के चले जा रहे हो, उसके अंदर जो कंसेप्ट की चर्चा है वहाँ से प्रश्न निकाल लेते हैं, ये मानकर चलना है। मैं आपको क्या करके दूंगा, मैं जो आपको जैसे साइंस एंड टेक का कोर्स आगे डिस्कस भी करना है वो डिटेल्ड है, मतलब उसमें क्या है, हिंदू सेशन के मेरे कंपाइलेशन भी पड़े हुए हैं, प्लस जीईएस रिपोर्टर है तो उस पर भी मैं, जैसा अभी कल ही मैंने लेक्चर को रिकॉर्ड करके डाला जाता है, तो उनको आपको देख कर जाना। लगभग साइंस एंड टेक के अगर आप जो मेरे द्वारा जो प्लान है जिसमें आई हैव अपलोडेड अराउंड 10 to 11 लेक्चर्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, अराउंड 25 to 26 के आसपास या 30 के आसपास लेक्चर्स होंगे। उनको बढ़िया से रीड करके चले जाना, उन टेक्नोलॉजी को सुन के चले जाना, क्योंकि उसमें हिंदू का 1.5 साल का लगभग कंपाइलेशन होगा। इसके 1.5 से 2 साल का कंपाइलेशन हिंदू, दूसरे physics.org, बहुत सारे जो साइंस एंड टेक के एरियाज़ हैं वहाँ से कंपाइलेशन होगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उसका कोई 30% कवर कर जाए पूरे, मतलब जहाँ भी आप सर्च करो, चाहे आप नोट्स बना लेना और नोट्स बना के बोल देना सर यहाँ इससे 30% से ज़्यादा कवर्ड है, अब मुझे शेयर कर देना, ठीक है। आई नो कि वो, क्योंकि देखो इसमें कोई ये नहीं है कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस की बात है या कोई वैसी बात है, बोलने की बात नहीं है, बट इसका रीज़न सबसे बड़ा, सिर्फ एक रीज़न है इसका, सिर्फ एक रीज़न कवरेज, क्योंकि यहाँ पे कवरेज ज़्यादा होगा, उसका सिर्फ एक रीज़न है। वो रीज़न सिर्फ ये है कि न्यूज़पेपर को आपको कहीं देख के नहीं, आपको फॉलो करते हुए जाना है और वहाँ से टेक्नोलॉजी बेस्ड जो टॉपिक्स है उनको एक्सट्रैक्ट करना है। और वो बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग द सेशन, साइंस एंड टेक से रिलेटेड सेशन 1.5-2 साल, आप मान 1.5 साल का, 5-6-7 जितने भी साल से सेशन हो रहा है, तो उसमें कवरेज है, पूरा कवर्ड है। तो आइडिया रहता है यहाँ से प्रश्न आ सकता है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो उनका कंपाइलेशन जो है वो बना के आपको दिया जा सकता है। तो ये गलती जो सीरियस स्टूडेंट है जिन, है ना, ये मत मतलब इसको ईजिली लेना। आप अगर सिर्फ साइंस एंड टेक से जुड़ जाओगे, साइंस एंड टेक के जो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, चाहे वो कंपाइलेशन हो, जिस फॉर्मेट में भी हो, प्लीज़ उसको देख लेना, ये मेरा अनुरोध है। जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि 10-11 कभी 15 कभी 18 इस टाइप से वेरी कर रहे हैं साइंस टेक के, तो साइंस टेक का आप छोड़ के नहीं जा सकते हो, और कोई भी इसको कवर आपको नहीं कराएगा अच्छे तरीके से। जो एक लेवल चाहिए यूपीएससी वाला वो नहीं कराएगा, और इसका प्रूफ मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। ड्वार्फ स्टार पे प्रश्न है, ये देखो, ये टॉपिक है, सेशन टाइप करके जाके देख लेना, ठीक है। ये एक सिल कुल्क से शायद रिलेटेड कुछ पूछा था, तो ये 8 नवंबर 2023 से रिलेटेड है, आप देख लो, है ना। ये एक पूछा, इसे पूरा सेक्शन एक्सप्लेन्ड है। ये पुराना थोड़ा 11 दिसंबर 2022 का मेरा सेशन है, ये आप देखो। रेडियो आइसोटोप जनरेटर को एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, ठीक है। और रेडियो आइसोटोप जनरेटर कैसे जो है यूज़ होगा, ये सब इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, सेशन के अंदर। उसके अलावा हाइड्रोजेल मैंने एक्सप्लेन किया है, 5 नवंबर 2023 का सेशन आप देखो, इस पे हाइड्रोजेल पूछा, ये कवर्ड किया है। कोई अगर कहीं भी देख रहा हो ना, पूछ कर लो ना कि यार सर बताओ कि कहाँ आपने जो पढ़ाया हुआ है उससे पिछले साल कहाँ से प्रश्न आया है। मैं लाइव होना चाहिए, इधर उधर से स्क्रीनशॉट चिपका दिया वो अलग चीज़ है। ये मेरा सेशन है यूट्यूब में ही, 1 अगस्त 2023 में सेशन जाके देख लेना। ऑल्दो मैंने कहा कि ये पुराने संस्था का जहाँ मैं था वहाँ आपको मिलेगा, लेकिन जो पोस्ट सितंबर ऑनवर्ड्स, मतलब आफ्टर 23 अगस्त 2023 के बाद जितना भी है वो इस चैनल के अंदर है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये मैंने कवर कराया पूरा। उसका 25 जनवरी 2024 का देख लो, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये क्या स्टोरेज हाइड्रो पम्प मेटावर्स पे प्रश्न है, तो ये भी आपका कवर्ड 21 अक्टूबर 2022 को कवर्ड है। और ये तो चलता ही रहता है, एक डेट मिल गई तो मैंने मेंशन कर दिया। रडार वाला जो क्वेश्चन है, ये मैं जो आपको कंपाइल करके कंटेंट देता हूँ ना, ये दिया हुआ है मैंने आपको, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगाया। रडार का पूरा ये एक्सप्लेन्ड है, डॉपलर रडार और रडार का एप्लीकेशन, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें बता देता हूँ, पॉलिटी और ये सब, मतलब अराउंड 50 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 100। अब देखो, मैंने कहा ना कि कई मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, अब मैं उसको कंपाइल करके दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, आप उस कंटेंट को प्लीज़ करके चले जाओ, मेरा सिर्फ इतना कहना है। कहीं से भी कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, इस कंटेंट को मिस आप प्लीज़ मत करना। एक बार एग्जाम हो जाएगा, फिर स्क्रीनशॉट शो करूँगा आपको, मैं शो करूँगा कि प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। मार्केट के अंदर अवेलेबल ये कंपाइलेशन वो कंपाइलेशन वर्क नहीं करेगा आपके लिए। अगर आपको फिर से एक एक्सपेरिमेंट करना है, साल खराब करना है, तो वो आप कर सकता है। न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट देखना पड़ेगा,
वो ज़रूरी है। तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 2 साल का न्यूज़पेपर करें, हमारे लिए पॉसिबल है कि हम उस कंटेंट को कंपाइल करके आपको दे सकते हैं, और वो मैं कोर्स के माध्यम से आपको कर रहा हूँ। हिंदू के सेशंस का कंपाइलेशन भी साइंस एंड टेक के जो लेक्चर्स है वो भी दे रहा हूँ, प्लस अलग से सेशन जो सोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट है वो आपको दे रहा हूँ। MCQs के जो साइंस के क्वेश्चंस उनको भी कंपाइल करके मैं आपको दे रहा हूँ। और ये एक ही सोर्स आपके लिए है, वो कौन सा है? ये साइंस एंड टेक का कोर्स है जिसमें जनरल साइंस भी मैं कवर करूँगा आपके लिए। तो ये आप लोग जरूर से जुड़ें। इसके लिए ज्वाइन करने के लिए सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लें, या फिर सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप एक बार जरूर से गो थ्रू हो सकता है पूरा। और देखो कोड आप ये यूज़ कर लेना, 50% अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। UPSC लाइव ये कोड ऊपर दिख रहा होगा आपको, इस कोड को यूज़ करके ज्वाइन कर सकता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंटेंट बढ़िया तरीके से कवर करें, ये ज़रूरी है। कंटेंट का जो कवरेज हो वो इस प्रकार से हो जो UPSC के ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये कोई बहुत मतलब ये आपका पूरा साल बचा सकता है। ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो लोग नहीं कवर करते हैं, चाहे साइंस एंड टेक हो, चाहे IR हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जिसको लोग मिस करते हैं। प्लीज़ आप मिस ना करें, ये मेरा सभी से कहना है। इन चीज़ों को पढ़ें, जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं वो तो चलो अच्छे से पढ़ना ही है, बट इन चीज़ों को ज़रूर से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। थैंक